अभिनंदन करता हूं कार्यक्रम संत मंथन में नेटकास्ट की इस प्रस्तुति में आज हम सभी के बीच में बड़े ही हर्ष का विषय है कि जगत गुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य जी महाराज हैं। तो आइए सबसे पहले पूज्य महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी प्रणाम करता हूं और कार्यक्रम में जय आप जय सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय श्रीमन नारायण। सभी दर्शकों को आपके जय श्रीमन नारायण। पूज्य श्री जी माघ मेला आने को है। भारत पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है और यहाँ पर कोई भी पर्व और उत्सव होते हैं तो उसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन एक संत के लिए जो उत्सव होता है वो कुंभ माघ मेला, ये ज्यादा प्रिय होता है, ज्यादा अच्छा होता है या क्या होता है वो तो आप ही बता सकते हैं पूज्य श्री जी। तो सबसे पहले और सबसे पहली जिज्ञासा मेरी यही है कि माघ मेला को शास्त्रों में कितना महत्व दिया गया है और इसकी महिमा कितनी है पूज्य महाराज जी। सबसे प्रथम मैं आपके सभी दर्शकों का साधुवाद करता हूं। और आपने जो कहा कि माघ मेला का क्या महत्व है शास्त्रों में, देखिए शास्त्रों में माघ मेला का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम है, जो पूरी देश और दुनिया को पावन करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, माघ मकर गति जब रवि होई, तो तीर्थ पति आव सब कोई। जैसे हमारे यहाँ साल में विशेष रूप से एक सरकार है, उस सरकार के का एक जगह सारे मंत्रिमंडल, पक्ष विपक्ष समस्त पार्टियां अपने अपने देश हित की चर्चा करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दैवीय देवताओं की जो पार्लियामेंट है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयाग है, माघ महीने में जब मकर में सूर्य का आगमन होता है, वहां से लेकर के और माघ महीने की पूर्णिमा तक समस्त दैवीय शक्ति का माघ मेला जिसको कहते हैं, गंगा यमुना और त्रिवेणी में आकर के उनकी एक महीने तक समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ, समस्त धाम, पूरी विश्व का शक्ति जहां केंद्र बिंदु बन जाता है, वो माघ है, वो प्रयागराज है। क्योंकि प्रयाग राजा है, अपनी अपनी अटेंडेंस, अपनी अपनी हाजिरी लगा करके और पूरे जनमानस को पावन करते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ के स्नान करने से महाराज जी और व्यक्ति के आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ के स्नान की महिमा क्या है संगम में? स्नान की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सहस्राणी माने 1000 अश्वमेध, वाजपेय शतानी च, और वाजपेय यज्ञ सबसे कठिन होता है। तो वाजपेय, बाज माने होता है दूध का फटा हुआ जो शेष जल रह जाता है, उसे बाज कहते हैं। उसको पी करके जो साधना में तल्लीन हो जाए, तो वाजपेय शतानी च, 1000 अश्वमेध यज्ञ का किया गया फल और 100 वाजपेय यज्ञ का किया गया फल और माघ में स्नान का फल एक हो जाता है। माने 1000 अश्वमेध, 100 वाजपेय यज्ञ और एक बार माघ स्नान माने प्रयागराज में डुबकी लगा करके उसको फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों का आदेश और ऋषियों का मंथन है, चिंतन है। ये कर्मकांड है या आत्मशुद्धि है महाराज जी? आत्मशुद्धि, आत्मकल्याण, कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड में तो क्रियाएं अलग हैं अपनी, लेकिन ये आत्म शुद्धि है। त्याग में बड़ी ताकत है, इसलिए कल्पवास की महिमा है। कल्पवास करते हैं, एक महीना पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक का कल्पवास उसको कहते हैं, जो सुबह और शाम को दोनों समय मां भगवती गंगा और सरस्वती और यमुना का दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, एक भी क्षण इधर उधर यत्र तत्र नहीं जाएंगे, वहीं पर प्रसाद पाएंगे, वहीं मां गंगा को पूजन करेंगे और अपनी आराधना और भजन करके कल्पवास पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है महाराज जी, जैसे आपने हमारी जिज्ञासा यह थी कि एक कर्मकांड है
या फिर आत्मशुद्धि है? आप आत्मशुद्धि बता रहे हैं, तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है महाराज जी? आत्मशुद्धि है ये, वास्तविकता यही है कि उस शास्त्रों ने कहा है कि वहां जब व्यक्ति जाएगा, जब गंगा में स्नान करेगा, जी, एक बहुत पहले आपने एक गीत सुना होगा, मुझे स्मरण आ रहा है कि जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते। लेकिन गंगा मैली हो गई इसलिए कहते हैं कि वहां संतों का आगमन होता है। भाई मान लीजिए जो भी हमारी नदियां हैं, हमारे तीर्थ स्थान है, एक बार ऐसा हुआ कि समस्त तीर्थों ने जाकर के भगवान से एक निवेदन किया कि प्रभु हमारे यहाँ पापी आकर के अपने पापों को धो करके आत्मशुद्धि कर लेते हैं, आत्मशुद्ध होकर के पावन बन जाते हैं, लेकिन हमारी गंदगी हम कहाँ शुद्ध होंगे। तब फिर भगवान ने कहा कि आपके यहाँ साल में एक बार पूरे विश्व से सारे संत लोग जो अहरनिश तप साधना में निमग्न रहने वाले हैं, जो भजन में तल्लीन रहते हैं, वो जो कि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो निस्वार्थ साधना में तल्लीन रहने वाले महापुरुष, वो जब आएंगे और आप में डुबकी लगाएंगे तो आप भी पावन हो जाएंगी, उन गंगा को, जमुना को, सरस्वती को। इसलिए वहां जो पावन होगा, इसलिए वहां की महिमा है संत दर्शन, उन महापुरुषों का दर्शन और उस पावन जल में स्नान का आनंद लेना, आनंदित होना, आत्मशुद्धि होकर के फिर ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर चिंतन में व्यक्ति बढ़ जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान जिसको हो गया फिर वो उसको किसी को जानने की जरूरत नहीं नहीं। है, जो अपने को जान आपने लिया। जी आपने जी। महाराज जी राम तेरी गंगा मैली फ़िल्म देखी है या गाना ही सुना है? नहीं नहीं, सुना था। हमने फिल्म कभी आज तक देखा ही नहीं। फिल्म तो जीवन में मैंने एक देखा है, नीलकमल, मेरी फेवरेट थी। तो नीलकमल फिल्म थी, वो राजकुमार की थी। तो राजकुमार उस समय सादगी, देखिए फिल्मी दुनिया में वो समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है फिल्मों के माध्यम से भी। साहित्य लेकिन समाज का दर्पण होता है, फ़िल्में भी। जी, हाँ, एक सादगीपूर्ण जीवन हो, एक समाज में समरसता का परिचायक हो, जिसमें शब्दों से लेकर के, अभिनय से लेकर के हर चीज, जहां पर एक हर एक व्यक्ति बैठ करके उससे कुछ ज्ञान ले सके, उससे कुछ सीख सके। और परिवार में सब बैठ के, आजकल तो सब करकट हो गया है, आजकल तो सारा सिस्टम बिगड़ गया, आत्मशुद्धि रही कहाँ। इसलिए गंगा स्नान करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रयागराज में डुबकी लगाना आवश्यक है कि आत्मशुद्धि हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के स्नान का आध्यात्मिक अर्थ क्या है महाराज जी? देखिए गंगा तो बाहर से भी पावन करती है और अंतःकरण को भी पावन करती है। जमुना भक्ति का प्रतीक है। जमुना भक्ति है, क्योंकि भक्ति का। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियों में एक जमुना है, जिनका नाम कालिंदी भी है, जो सूर्य की बेटी हैं, यमराज की बहन कही जाती हैं। ये जो जमुना है, ये भक्ति है और भक्ति स्वरूपा है, इसलिए भगवान अष्टपटरानियों में जमुना का भी नाम है। भागवत जी में भी इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। तो और सरस्वती अदृश्य रूप में है। जो सरस्वती है वो अदृश्य है, वहां जो दिखती नहीं है, लेकिन सरस्वती वहां विद्यमान है। वही सरस्वती अदृश्य है, जो ज्ञान की प्रतीक है, भक्ति की प्रतीक, सरस्वती ज्ञान की प्रतीक। ये त्रिदेवियां तीनों सभी दैविक और भौतिक संताप को मिटाने में सक्षम है, जो सब पर करुणा करती हैं। इसलिए वहां तीनों का समागम है, इसलिए वहीं संगम नोज पे दर्शन करके, और इसीलिए तो सब लोग लालायित होते हैं ना कि हम संगम में स्नान करें। 11-11 किलोमीटर जहां कुंभ में शिविर था, वहां से संगम में स्नान करना है, संगम नोज पे जाना है, कुछ भी हो जाए जाना ही है। क्योंकि जहां समागम है वहां तीनों का दर्शन हो जाता है, गंगा का, जमुना का और सरस्वती। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वहां समावेश हो जाता है। अच्छा गंगा है का, महाराज जी कि अच्छा है कि सरस्वती जी अदृश्य हैं। जी आज गंगा यमुना की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, इस किसी से छिपा नहीं है। आपने कहा कि 8 पटरानियों में यमुना जी पटरानी है भगवान कृष्ण की, और जिन्हें कालिंदी के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली में कालिंदी से देखिए क्या यमुना जी की दुर्दशा है।
हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है देख करके महाराज श्री जी, तो आप लोगों को कितनी होती होगी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सबकी मैंने पाप शायद को दसों धुलती है, सबके पापों को धुलती हैं। काश भगवान सद्बुद्धि दे, सरकार को सद्बुद्धि दे, हम जनमानस को, कि हम उनका न केवल दर्शन कर पाए, अपितु आचमन भी अगर करने लायक हो जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा दिन और इससे बड़ा संसार में कुछ नहीं हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए। कहने के लिए तो दुनिया में सबसे अधिक कृष्ण भक्त हैं, अधिक भागवत कथा श्रवण करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी से वो दुर्दशा छिपी नहीं है महाराज जी। ये जब हमारी इतनी पीड़ा है तो हम समझ सकते हैं आप लोगों की कितनी पीड़ा होती होगी। वर्तमान वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में गंगा और यमुना और सरस्वती तो अदृश्य हैं, लेकिन दोनों का दूषित करने की मानसिकता रखने वाले वो मानव ही दोषी है। हम आप ही दोषी हैं, गंगा और यमुना नहीं। क्योंकि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारी सोच के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ संतों में जब भेद हुआ कि संत कौन है, असंत कौन है, भेद से नहीं होता है, कपड़े से नहीं होता है, बालों से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कहा वचस्येकम मनस्येकम कर्मणस्येकम महात्मनाम। और दुरात्मा कौन है कि मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मणस्यन्यद दुरात्मनाम। जो कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, वो दुरात्मा है। और संत कौन है, महात्मा कौन है कि जो मन में सोचता है वही वाणी से बोलता है और वही जीवन में करता है। सोच और कर्म और शब्द एक जिसके होते हैं उसे हमारे यहाँ महात्मा कहा जाता है। और जिसकी सोच अलग हो, जिसके कर्म अलग हो, जिसकी वाणी अलग हो, वो दुरात्मा है। ये मानव का ही कार्य हुआ है, जो कि हमारी गंगा यमुना, कितने आंदोलन किया हम लोगों ने, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। आजकल सारी स्थितियां, सबकी मानसिकता जो है ना, वो विकृत हो गई है जिसको कहते हैं। और हर समुदाय में ऐसा हुआ है। मैं इस बात को हमारे यहाँ 4 वर्ण, इसलिए हमारे यहाँ जाति नहीं कहती, वेद कहते हैं जाति नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण है, 4 वर्णों का। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम शब्दों से नहीं कह सकते। और 4 वर्ण के बड़ा, ये शरीर में ही चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्ण हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृताः शूद्रो अजायत। ये चारों ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, चतुर्थ श्रेणी के लोगों को आज कह दो तो कहते हैं हमको, माने क्या, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग जानते नहीं है, शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, महापुरुषों का सानिध्य अप्राप्त है, चाहते भी नहीं है, अपने में ही लोग ज्ञानी है। इसलिए हमारी गंगा का, यमुना का ये दशा है। अभी कितने नाले, मान लिया हम अभी बिल्कुल सत्य, लोगों को हो सकता है कटु लग जाए, हो सकता है थोड़ा सा पीड़ा हो जाए लोगों को, ये आज सुनकर के आपके साथ में बैठ के। कारण है कि जितना भी प्रयागराज के आसपास में जो इतने बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ा बड़ा सब कुछ हो रहा है, चाहे हरिद्वार की बात कर लें, चाहे हम प्रयागराज की बात कर लें, कहाँ जा रही गंदगी? गंगा में ही जा रही है ना। कोई बंद करने को राजी नहीं है, कोई बात उठाने को राजी नहीं है। गंगा, लेकिन यमुना कल भी स्वच्छ थी, आज भी स्वच्छ है, कल भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है और कल भी साफ रहेंगे। और जब तक ये धरा है तब तक वैसे ही स्वच्छ रहेंगी। अफसोस ऐसे इस ही, बात का है कि हम लोगों ने गंदा किया है। लेकिन मानवता ने अपने सोच के अनुसार बाहर की गंदगी करने में जी, कसर नहीं छोड़ा। लेकिन गंगा आज भी अगर वैज्ञानिक के आधार पर अगर उसका परीक्षण किया जाए तो गंगा निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। आप जल जो है अन्यत्र का जल लेकर के आप 10 दिन रख के देख दो, बदबू आ जाएगी। गंगा में कभी बदबू नहीं आती, क्योंकि गंगा गंगे गंगरेच यो ब्रूयात पावना नाम च पावनम। महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गंगा नाम लेने से, और कितने नाम हैं, आप
कल्पना करें, अलकनंदा है, कहाँ? आकाश से आई हैं, अलकनंदा है, ऋषिकेश में आकर के गंगा आगे आई तो गंगा हो गई हैं। वही भागीरथी लेके आए तो भागीरथी कही जाती हैं। भगवान शिव की जटाओं में आ गई तो जटा शंकरी कह गई। ऋषि जान्नू ऋषि ने उनकी झोपड़ी बहा दिया, तो उन्होंने चुल्लू लगा के पान कर गए गंगा को। लेकिन जब प्रार्थना किया फिर भगीरथ महाराज ने, महाराज हमारे पितृ रह जाएंगे, आप कृपा करुणा करिए, आपने तो गंगा को अपने अंदर कर लिया। तो ऋषि की दयालुता आप देखिए। जाहनु ऋषि ने सोचा कि अगर हम बमन करते हैं तो उच्छिष्ट हो जाएगी, नहीं, तो उन्होंने अपनी जांग को फाड़ करके गंगा का प्रवाहित कर दी। ये ताकत थी संत में, ये ताकत थी हमारे ऋषियों में। तो उनका नाम हो गया जाह्नवी। जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्धिन ससिना कला। भगवान शिव की जटाशंकरी और जाह्नू ऋषि के जांग से जो प्रवाहित हो गई वो जाह्नवी हो गई, वो गंगा है। और जहां भक्ति नहीं है वहां तो फिर कुछ है ही नहीं, क्योंकि जमुना नहीं है, जमुना के बगैर तो भक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए दोनों, लेकिन भक्ति संभव आज लेकिन भक्ति संभव नहीं है महाराज जी। लेकिन आज देखिए कि उसी यमुना जी का पानी जो है, जो उनकी भगवान कृष्ण की पटरानी है, आज बाकी बिहारी मंदिर हो या ब्रज का कोई भी मंदिर हो, न तो उनसे नहलाया जाता है भगवान कृष्ण को, न तो आचमन कराया जाता है, न तो उससे प्रसाद बनाया जाता है। तो मैं तो नहीं जानता कि भगवान शायद ग्रहण करते हो, उसको पाते हो, उसको स्वीकार करते हो। लेकिन खैर, समय है जो भी है, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि सद्बुद्धि माँ गंगा ऐसी देंगी, भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा होगी कि लोगों को सद्बुद्धि आएगी और वापस वैसे ही निर्मल और स्वच्छ गंगा होंगी, यमुना होंगी, और भारत देश में जितनी नदियां हैं उतनी स्वच्छ होंगी। महाराज जी, संतों के लिए माघ मेला केवल आयोजन है या साधना का काल है? देखिए, माघ मेला में जो ये समागम होता है, यह महापुरुषों का आगमन होता है। वहां बैठ करके राष्ट्र के हित की, देश के हित की, सनातन के हित के लिए चर्चा होती है। उसे संत समागम कहा जाता है, जहां अन्यान्य देश से समस्त भगवत वृंद आकर के अपने को पावन करते हैं, गंगा में स्नान करके तन को पावन करते हैं और ज्ञान का अर्जन करके मन को पावन करते हैं। ये दोनों बात है, जहां दोनों चीज मिल जाए। यत्र श्री राम भक्तिर लसति सुरसरित भारती यत्र वेणी, वो तो त्रिवेणी है। लेकिन जहां राम की चर्चा हो, जहां श्याम की चर्चा हो और जहां गंगा का स्नान हो, पावन तट हो, त्रिवेणी हो, और वहां पर तो निश्चित ही है कि व्यक्ति का मन निश्चित ही पावन हो जाएगा। जैसे हम कपड़े को धोते हैं ना, हमें साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे हमको क्लीन होने के लिए, मन को भी स्वच्छ रखने के लिए हमें सत्संग की जरूरत होती है। लेकिन सत्संग कहाँ करें, किसके पास करें? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न आया आज। मैं दिल की बात करूं, अगर सच्चाई बात कहूंगा मैं, यत्र तत्र की बनावटी बात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं, इसलिए मैं ज्यादा लोगों को हो सकता है बुरा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में साधना कम, साधन संपन्नता ज्यादा हो गई है। ये दुख की बात है। इसलिए देश आज एक कथा करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन उस कथा का अगर सारांश निकाला जाए तो पल्लू झाड़ होती है, किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये अफसोस की बात है। क्यों? जैसे कि मैंने पूर्व में निवेदन किया कि वाणी में कुछ है, बुद्धि में, सोच में कुछ है और कर्म में कुछ है। बेडरूम कुछ कहता है और बहिरंग कुछ होता है। बहिरंग तो बड़ी-बड़ी एक दिखावे की बात आ जाती है, लेकिन जो अंतरंग से परिपुष्ट है, जो अंतरंग से मन से पुष्ट है, आत्मा से पुष्ट है, वो शायद समाज को पुष्टि दे सकता है, समाज को एनर्जी दे सकता है, देश को एनर्जी दे सकता है। जैसे धर्म सम्राट हमारे करपात्री जी महाराज, कर पाते हैं। साधु की वाणी से निकल जाए, क्या गजब की बात। अब साधुता, संत हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ, जो संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो जाना नहीं, क्योंकि माहौल देख रहे हैं। लेकिन जो
अब वो शब्द नहीं मैं कह सकता हूं आपके लाइव चैनल पे, लेकिन हाँ, दिखावा ज्यादा है जो कि नहीं होना चाहिए। वहां संवाद के लिए समागम होता है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती साक्षी हैं और तीर्थों के राजा प्रयागराज की भूमि है, वो गंगा के कणिका में, बालुका में लौट करके और देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, माँ बहनों के लिए, नवयुवक के लिए, वृद्धों के लिए, पूरे देश के समुदाय के लिए, पूरे सनातनियों के लिए नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए वहां साधना की जाती है, जिस साधना के कारण देश का कल्याण होता है। आज संत समाज संतों का कल्याण कर सकता है, संत के सिवा और कोई नहीं कर सकता। संत अपने लिए नहीं सोता। एक सूत्र याद आ गया, वो कहते पहले कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, नीर। परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। अब परमार्थ के लिए नहीं शरीर है, अब स्वार्थ के लिए शरीर, ये दुख की बात है। किसी विद्वान देख और रहा हूं मैं। किसी कथावाचक, किसी साधु संत और बड़े, कौन साधु है, कौन बड़ा कथावाचक है, इसकी पहचान उसकी विद्वता से नहीं, आज तो उसकी पहचान उसके पास कितने खाकी वाले हैं, कितने ब्लैक कमांडो हैं, इससे पहचान की जाती है। ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन लोग कहते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन लोगों की पीड़ा यही है। जी महाराज। गत मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष कुंभ में मीडिया, हमारे मीडिया बंधुओं को, जी। इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, इनको क्या खोजना चाहिए, समाज में क्या संदेश देना चाहिए, उन महापुरुषों के पास जाकर के संदेश देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, उस शिविर में क्या हो रहा है, उस शिविर में उनके विचार प्रेषित करें। लेकिन वहां पर जैसे सागर का मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये 144 वर्ष के बाद में जो महाकुंभ गत वर्ष बीता है, इसमें 3 खुराफाती निकल पड़े। एक नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, आप नहीं जानते हो, नहीं, आप कोई सब लोग। कोई आईआईटीएन बाबा निकल एक वो गए तो कोई गंजेड़ी, बात है। हाँ, एक गांजा पीने वाला और एक माला बेचने वाली, उसकी आंखों पे टिक गई मीडिया, और जाने कितने लोग। ये सब चर्चा नहीं है कुंभ में। कुंभ में चर्चा हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा देश का नवयुवक कहां जा रहा है, हमारे देश की माताएं बहनें किधर किस मार्ग पे जा रही हैं, हमारे देश की संस्कृति कहां जा रही है, हमारे देश की पूरे विश्व को संदेश देने के लिए हम कहते हैं विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, लेकिन भौतिकता से लैस विश्व गुरु बन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। अपना अपना काम करके किसका कितना बड़ा पेट है, किसका कितना बड़ा गेट है, इससे आंकड़े लगाने से साधुता नहीं पता चलती। इससे देखने से कि कितने वीआईपी रूम हैं, कौन कितना कमा रहा है, एक रूम का 5,000, एक रूम का 50,000, ये नहीं, वहां भी फोन से काम होता है, सेवाएं मिलती हैं, सरकार की सुविधाएं वहां ली जा रही हैं, वहां छोटे मोटे को कोई पूछता नहीं। अनुभव कर रहा हूं मैं, देख रहा हूं, लेकिन कौन कहे, कोई किसी की नहीं करता, सब चापलूसी में लगे, मेरा काम बन जाए किसी को। अरे मैं जिनको देख रहा हूं, जो हमारे माननीय योगी जी के सानिध्य में जिनका बैठक उठक है, वो अपना काम बना रहे हैं, अपना मठ मंदिर को सजा रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लेकर के कि उनका, लेकिन किसी के लिए नहीं सुनते। उनके नजर में छोटे साधु का कोई मतलब नहीं है, वो दूसरा हिसाब वो है। तो बड़े वो बड़े, तो वो तो मैंने कहा ना, जगत गुरु बड़े बन बड़े गए हैं। पेट वाले, बड़े बड़े गेट वाले, हो सकता है सुने तो बुरा लगे, मैं बुरा लगे उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन तो ये क्षमा क्यों महाराज जी? यथार्थ नहीं है। अगर साधु सही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा? कड़वी दवा जो होती साधु, है वही तो लाभदायक होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे समाज में मैं कह रहा हूं कि साधु अगर अपने पे आ जाए, विद्वता से नहीं, विद्वान में और विद्यावान में यही अंतर है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े झाड़ते दिखेंगे, विद्वान तो रावण था,
वाह। लेकिन विद्यावान हनुमान जी थे। आय हा हा। विद्यावान गुणी, अति विद्यावान गुणी गुण अति चातुर, राम काज गुणी करिबे। अति चातुर, अति चतुर थे, गुणी थे, लेकिन वो विद्वान नहीं थे, वो विद्यावान थे। राम के कार्य को करने के लिए छोटा बनना पड़े तो छोटा बनने की सीख हनुमान जी महाराज ने दिया है। जब जब अवसर आया राम के कार्य को करने के लिए, हनुमान जी एक बार नहीं, दसों बार छोटा बन गए हैं। कभी मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरि, मच्छर भी बन गए हनुमान जी, इतना कुंभ। छोटा। और जब लंका को जला दिया, और जलाने के बाद में सारा पुलट काम करने के बाद में, लंक जराय खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाण भयो कपि जोर। आप देखिए, सारा काम राम जी का करने के बाद में मां जानकी के पास में हनुमान जी यूं आकर के हाथ जोड़ करके खड़े होकर के स्तवन करने लगे हैं। ये होती है, ये होती है विनम्रता, ये होती है हनुमान जी की दैन्यता। आहा, ये सीखना होता है। अगर बड़ा होना है हनुमान जी से, छोटा तो छोटा बन करके ही बड़ा काम किया जा सकता है। खाली बड़ी बड़ी सिक्योरिटी लेकर के और गाड़ियों में पोंपों पोंपों करते हुए, सरकार की सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए, और अपना चमचमाता हुआ बड़ा भारी गेट बना करके और सुविधाएं लेकर के, और कहो कि हम बड़े साधु हो गए ना। अपने में हो सकता है, समाज सब लोग जानता है, लेकिन कहता नहीं है। समाज की बात करें महाराज से, तो कुंभ माह में, कुंभ के दौरान में दो दो माह तक जो है कुंभ में ही था। तो वहां पर लोगों से सुना, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात मुझे आज पता चली महाराज जी की, विद्वान और विद्यावान, क्या फर्क है, गजब का आपने बताया। रावण और हनुमान जी में आपने तुलना की, विद्वान और विद्यावान में। तो विद्वान जो थे महाराज सिंह जी, आज ये बताइए कि आज के जो आचार्य महामंडलेश्वर लोग हैं, वो विद्वान तो है, हम कहते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज सिंह जी। विद्वान है तभी वो नेताओं को संगम में ले जाते हैं स्नान कराने के लिए, और धनाढ़ राजघरानों के बच्चों को ले जाते हैं स्नान कराने के लिए। यह देख करके तो मेला में उपस्थित जो आम जनमानस है महाराज सिंह जी, उसको पीड़ा होती है कि आज देखिए हमारे इतने, मैं कहता हूं महाराज जी कि आचार्य महामंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, या एक आम साधु, आम सन्यासी कोई भी हो, अगर उन्होंने वस्त्र साधुता का अगर डाल रखा है, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन खैर, संत समाज के लिए माघ मेला क्यों अनिवार्य है महाराज जी? जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि संतों को देश हित की बात, राष्ट्र की कार्य प्रणाली का चिंतन, आत्मचिंतन, जगत का चिंतन, समाज का चिंतन, ये संत ही कर सकता है। संत के सिवा और सब अपने कार्य में लगे हैं, अपने क्या अपने स्वार्थ में लगे हैं। क्या बिना श्रद्धा के इसलिए किया गया स्नान फलदायी होता है महाराज जी? सिर्फ श्रद्धा से ही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम मत परः संयतेन्द्रियः, बिना श्रद्धा के संभव ही नहीं है। आप करोड़ों रुपए लुटा दो और श्रद्धा न हो, तो आपका कोई फल नहीं मिलने वाला है। वहां सिर्फ निष्ठा, आस्था है तो रास्ता आपका परिपक्व है। अगर आस्था नहीं है तो फिर रास्ता आपके सारे अवरुद्ध हैं। इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं है। श्रद्धा होगी तभी न जाएगा व्यक्ति। श्रद्धा होगी, मैं तो रात में 12-12 बजे रात तक, पूरी पूरी रात मैं खड़ा रहा हूं, फोन पे फोन आ रहे हैं, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मैं इतनी सेक्टर, मैंने कहा बेटा यहां आ जाओ, क्योंकि प्रशासन की स्थितियां, आप हमारे गेट पे आ जाओगे ना तो आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, लेकिन आपके लिए लेटने की व्यवस्था, आपके लिए खाने की व्यवस्था, आपको ओढ़ने की व्यवस्था उससे शिविर करेगा, अनंत सेवा संस्थानम करेगा, और मैं सेवा में उपस्थित रहूंगा पूरी पूरी रात। किसी से एक पैसे की याचना नहीं, किसी से कोई आकांक्षा नहीं,
किसी से कोई ये मतलब नहीं कि एक बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी, कोई मतलब नहीं। कोई भी आओ, प्रसाद पाओ और आराम करो, विश्राम करो। ये भाव से शिविर हो, जबकि सबसे लास्ट में मुझे दिया। हमारे बाद में प्रशासन की गाड़ियां वहीं से प्रसाद पाते थे और कोई था भी नहीं। नहीं, लेकिन वहां भी मैंने देखा है हाउसफुल महाराज रहा। जी। मैंने देखा नहीं बल्कि उसको जिया भी है। आपके द्वारा किए गए प्रकल्पों को, आपके द्वारा किए गए सेवा को, यही साधुता है और यही एक संत की सबसे बड़ी विशेषता है। माघ मेले में महाराज जी स्नान का सर्वश्रेष्ठ समय क्या होना चाहिए? सर्वश्रेष्ठ समय देखिए वहां का ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है। जी। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:40 से 5 बजे तक होता है। जी। उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जी। उसी समय संत जन ऋषिगण स्नान करते हैं और बाद में तो फिर सूर्योदय होने के बाद का स्नान मानव स्नान है। उसके बाद में वो ऋषि स्नान के बाद मानव स्नान है। मानव स्नान के बाद में फिर राक्षस स्नान कहा जाता है। कोई 12 बजे कर ले। मैंने तो ये देखा है कि रात में लोग वहीं सो रहे हैं, वहीं लेट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। ये नहीं होता है। ये धर्म की जगह अधर्म हो जाता है। क्योंकि अगर कर्मकांड का ज्ञान नहीं है तो फिर हमारी क्रिया अगर भेद हो गई तो फिर वो फल भी विपरीत हो जाएगा। लेकिन वो समय है जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, देवताओं के साथ में स्नान, ऋषि स्नान होता है। और विशेष रूप से जो पर्व आते हैं जैसे मकर मौनी संक्रांति अमावस्या, से जी, मकर संक्रांति। और अमावस्या का है और पूर्णिमा का है, बसंत पंचमी का है। ये प्रधान स्नान है। वैसे तो कल्पवासी तो नित्य करते ही हैं, लेकिन प्रधान जो स्नान है इन पे शुभ मुहूर्त और शुभ समय होता है, उसके साथ में स्नान करते हैं। और वस्तुतः जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हैं उनके लिए तो फिर कहना ही क्या है। उनका तो वो तपश्चर्या, वो जीवन की दिनचर्या उसके कल्याणार्थ, उसके परिवार के कल्याण के लिए, उसके आत्म कल्याण के लिए, उसके इष्ट मित्रों के कल्याण का पूर्ण रूपेण वो एक अद्भुत भगवती माँ गंगा और माँ जमुना और माँ सरस्वती की अनुकंपा प्राप्त कर लेता है। महाराज जी जैसे साधु संतों ऋषियों का जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय होता है, उसमें अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति स्नान करता है तो उसको लाभ ज्यादा मिलता है? सानिध्य का तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, भगवान सुखदेव जब आए थे, एक छोटा-सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भागवत जी में आया है कि भगवान सुखदेव जैसा स्वरूप ब्रह्मज्ञानी, ऐसे महापुरुष जहाँ पदार्पण हो जाए, वही तीर्थ हो जाता है और वो तो तीर्थ है ही। इसलिए महापुरुष स्नान करें, जहाँ उनकी चरण रज पड़े, वही पावन हो जाता है, वही गंगा महाराज जी कोई यात्री, तीर्थ यात्री बाहर से आता है, बनारस से आता है या दिल्ली से जाता है, कहीं से भी जाता है, उसको वापस भी आना है और वो दोपहर में स्नान करके वापस आता है, तो यानी कि वह स्नान फलदायी नहीं माना जाएगा? नहीं, नहीं, वहां पहुंच करके तो उसको फल मिलेगा। जी। लेकिन जो मुहूर्त का है, जो समय का महत्व है, उसका थोड़ा समय का। अलग बात हो जाती है। जी। लेकिन जी। वहां तो संगम है। गंगा के पास किसी समय भी जाओ, अपने माता-पिता के चरणों में किसी समय भी चले जाओ, ठाकुर जी गंगे के चरणों में दक्षिणार्थ किसी मुक्ति। समय भी जाओ। जब भाव जग जाए, वहीं भक्ति प्रफुल्लित हो जाती है, वहीं पर वो प्रस्फुटित हृदय गदगद हो जाता है। एक यात्री मुझे आए, उन्होंने आसाम से लोगों ने फ़ोन किया और मुझे फ़ोन गया और फिर दिल्ली से चले वो।
और 4 लोग परिवार से सहित, वो बेचारे भीड़ में जाम में फंसते-फंसते 20-20 30-30 किलोमीटर जाम। रात में 1 बजे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और मैं दवाई लेकर के मैं विश्राम कर गया, आँख लग गई, फ़ोन उठा नहीं और श्रीमान आए शिविर में आके देखा कोहरा बहुत पड़ रहा था, सारे सब सो रहे थे। वो आए तो पुलिस वाला एक था, उससे कहे कि महाराज जी से मिलना है, फ़ोन नहीं उठ रहा है। आए, कोहरा बहुत पड़ रहा था। तो पुलिस वाला मुझे आवाज़ दिया, मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने कहा, "हाँ जी।" कहे, "कोई दिल्ली से आया है।" हमने कहा, "अच्छा, कोई बात नहीं।" लेकिन वो आए और देखा इतना परेशान हो चुके थे, वो आकर के गेट पे आकर वापस अपना टहलते हुए, क्यों गाड़ी आने नहीं दिया, ले गए, सब सामान जा रहे थे। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा, "कहाँ हो?" कि महाराज जी मैं वापस जा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, अब हमारे बस की नहीं रही है, मेरी निष्ठा श्रद्धा सब टूट गई। हमने कहा, "अभी वापस आ।" मैं गाड़ी स्टार्ट करके गया, उसको लेके आया, ओह! बैठाल के लाया, उसको अपने कंबल सारा दिया। मैंने कहा पहले ओढ़ जाए, फिर मैं बढ़िया से उसको कॉफी पिलाया, बना करके रसोई में जाके, भंडारी सो रहे हैं, पिलाया तो उसको थोड़ा लगा। हमने कहा अब सुबह में गंगा स्नान कराऊंगा अपने साथ में। संगम ले जाके गाड़ी में स्नान करा के लाए और उनको जब वाह! बाल भोग किया स्नान करने के बाद में, तो ऐसा लगा कि कहा गुरुजी अब हमारा हमें तृप्त हो गया। मैं नहीं जानता था कि महात्मा भी ऐसे होते हैं। अरे वाह! तो सफल हो गया ना, चाहे दिन में ही कर लिया, लेकिन आत्मा जब संतुष्ट हो जाए तो समझ लो कि परमात्मा की संतुष्टि हो जाती है। मेरा तो ये स्वयं का विचार है, जिस समय आपकी आत्मा मन शुद्ध हो जाए, मन पावन बन करके श्रद्धा और भक्ति जग जाए और आत्म संतुष्टि हो, उसी समय परमात्मा की संतुष्टि मान लेना चाहिए। शास्त्र भी यही, शास्त्रों का निचोड़ भी यही है कि आत्म संतुष्टि अगर नहीं तो आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। आत्म संतुष्टि के साथ ये कह सकते हैं महाराज श्री जी की गंगे दर्शनार्थ मुक्ति? गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, उसका तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो सकती है। हम कह नहीं स्नान कर पाए तो उसी समय उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाओ, हर हर गंगे कर लीजिए, वही स्नान हो गया। हमारे यहां मानसिक स्नान भी होता है, मानसिक चिंतन होता है, मानसिक बंधन होता है, मानसिक पूजन होता है, मानसिक भोग लगता है, मानसिक श्रृंगार होता है। लेकिन मानसिक पूजन करने में, मानसिक, देखिए साधना सबसे कठिन काम तो है, अन्य कार्य तो सहज है, पहर भरे का काम अन्य कार्य कर लेगा, लेकिन साधना 8 घंटे व्यक्ति फावड़ा चला लेगा, 8 घंटे से 12 घंटे ड्यूटी कर लेगा, लेकिन 3 घंटे एक आसन पे बैठ के एकाग्र अपने मन को बना करके और कहो कि भजन करो, नेत्र बंद करके भजन भी मत करो, सिर्फ चिंतन में चले जाओ, बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। सबसे कठिन काम है। ईसर साधना। आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये सरोवर ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है। मैं गीत गाया करता हूं, ये प्रेम नगर के कठिन है डगर, ये बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ये बादल विपत की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, रखो श्याम पुतली को और हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। देखिए जीवन जी, में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? वो मन है आपका। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी। वो चोर कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार। हम बड़े महात्मा हो गए, ये अहंकार है। विद्याभिमान, ज्ञानाभिमान, धनाभिमान, पावराभिमान, कितने अभिमान है। हमारा बढ़िया मकान आलीशान है, मेरा है भाई, मेरा है। विद्या का अभिमान हो जाता है, विद्वान ज्यादा हो गया ना, इसको कहते विद्वान। रावण को तो हो ही गया था ना, इसलिए विद्वान नहीं, विद्याभिमान हो जाता है, ज्ञान का अभिमान हो जाता है, ऐश्वर्य का अभिमान हो जाता है, पद का अभिमान हो जाता है। इसलिए कहा मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटेरे गुमानी, बड़े बड़े ज्ञानी लुट गए, ज्ञानी। ज्ञानी लुटेरे गुमानी, यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ये प्रेम नगर की
डगर है कठिन ये बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। अंधेरे की बात आपने कही महाराज जी, तो स्नान करने के पहले और स्नान करने के बाद क्या नियम होने चाहिए महाराज जी? मैं माघ मेले के संदर्भ वस्तुतः में पूछ रहा हूँ। वस्तुतः संतों का तो ऐसा विचार है और शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, लेकिन ये सर्व जनमानस के लिए संभव नहीं है कर पाना, जी, जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही बात कही जाए जो सहजता से कर ले। जी, लेकिन जी, संतों का नियम ये है क्रिया में कि गंगा में हम स्नान करने जाएं या संगम में, तो अपवित्र अवस्था में न जाएं शरीर की भी। वैसे तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन वो रैदास ही कह सकते थे, पहले रैदास जैसे हम बन जाएं। रैदास जैसे बनेंगे तभी ये शब्द कहेंगे कि मन चंगा तो कठौतीम गंगा। आजकल ऐसे लोग कह देते हैं मन चंगा तो कठौतीम गंगा। महाराज क्या करने की जरूरत है? अरे भैया, किसने कहा? पहले वो विषय देखो कौन व्यक्ति था। जैसे भगवान शिव ने कहा मानस में कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब जो लोग साधारण कह देते हैं हुई है सो जो, जब हार जाते हैं चारों तरफ से, जब नहीं अपनी दिमाग तो लगाते हैं ना, अपनी बुद्धि तो लगाते हैं ना, जब थक जाते हैं तब हुई है सो जो राम रच राखा, जब कहीं दाल नहीं गलती। ये कहा किसने? भगवान शिव ने कहा। कब? जब सती को लाख समझाया और सती नहीं समझी, तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाने लगी, तब भगवान ने कहा कि जब हमारे समझाने से नहीं समझी, तब आप जाइए, अब राम जी जो हमारे चाहेंगे वही होगा। आखिर जो राम जी चाहे वही हुआ। पूरा वृत्तांत है इसका शास्त्रों ने, हैं? लेकिन पात्र कहां से ये बात निकली है, उद्गम कहां से हुआ शब्द, उस पर अगर विचार किया जाएगा तो पहले वैसा बनना पड़ेगा। तो मन चंगा तो कठौतीम गंगा। अगर मन ठीक है, मन ही को ठीक करने के लिए तो सारा इतना सब नियम, संयम, साधना, तप, त्याग, ध्यान, मनन, चिंतन, शास्त्रों का समागम किस लिए? सिर्फ मन को शुद्ध करने के लिए। मन ही ऐसा है जिसके लिए कितने उपाय किए जाते हैं, लेकिन ये मन ऐसा है, मन है कि मानता ही नहीं, ये मन बिगड़ ही जाता है। मन ऐसा है, इसलिए गीता में भगवान ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिविषु दुष्करम। माने मन वायु से ज्यादा वेगवान, मन से ज्यादा किसी की गति ही नहीं है। बैठे यहां है, मन, हमारी चर्चा आपकी हो रही हो, मन बॉम्बे चला गया और चर्चा यहां प्रयागराज कर चला रहे गया। हैं, प्रयागराज बस गया। इतनी गति मन की है। तो मन को वश में करने के लिए तो भगवान, अर्जुन ने जब पूछा तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सिर्फ इसका शनैः 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 शनैः, जैसे प्राणायाम के माध्यम से, आप योगा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से इस मन को केंद्रित किया जा सकता है। तो मन अगर आपका ठीक हो गया तो जानो तन भी ठीक हो जाएगा, आपका धन भी ठीक हो जाएगा और पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जिसने अपने को जान लिया जिसने अपने उसको को जान दुनिया लिया। जानती है। जिसने अपने को जान लिया उसको दुनिया जानने की जरूरत नहीं है, दुनिया उसके पास जानने के लिए स्वयं आने लगेगी, आ जाती है। वाह, वाह। अपने को जानना जरूरी है। मन को सही सही रख करके महाराज जी, आप धन को भी सही रख सकते हैं, ऐसा आपने कहा। तो धन जब रहेगा तभी हम दान कर सकते हैं। तो माघ मास में दान का क्या महत्व है? देखिए, दान की बात है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए व्यक्ति को, जी, और सबको करना चाहिए। मानवीय जीवन में इस धरा पर जो भी आए हैं, सबके लिए हमारा अधिकार शास्त्रों ने दिया है कि 100 रुपए में 10 रुपए किसके लिए दान करना चाहिए। विषय यहां आता है दान करें कहां। दान करना बड़ी बात नहीं है, देश में पैसे की कमी नहीं है। दान करें कहां? पात्र है, सुपात्र है, अपात्र है। दान किया हुआ दरिद्रता को भी प्राप्त कर जाता है। दिया गया दान
दरिद्र भी बना देता है और दिया गया दान 1000 गुना वृद्धि कर देता है। दिया गया दान आपके जन कल्याण और आपके परिवार का भी कल्याण कर देता है। लेकिन दान कहां, पहला विषय तो प्रश्न यह है, दान कहां किया जाए, कौन पात्र है कौन अपात्र है, ये कैसे हम जान पाएंगे। दान करना तो कल्याण, दशांश दान करना चाहिए और सभी को तो करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए महाराज जी? बस ये जानने में, आजकल तो यही जानने में बड़ा समस्या हो रही है। 50 माला डाल के, आधा 50 किलो के माला डाल करके जाने कितने कितने बड़े ऊंचे ऊंचे क्या क्या करके, कितने बढ़िया बढ़िया बना करके इंतजाम घूम रहे हैं, सोने चांदी के क्या क्या करके, और जाने क्या क्या दिखा रहे हैं, कितने कितने सिंहासन। हमारे शिष्यों ने हमसे प्रश्न किया, गुरुजी ये सोने चांदी के सिंहासन है वैभव, हम कहे साधु कैसे हैं? मैंने कहा मैंने साधु का नहीं कह सकता, साधु को तो बंधन करना चाहिए, संतों के चरणों में तो मस्तक रख करके उनका आशीष लेना चाहिए। ये मत देखो कौन क्या कर रहा है। अगर इस जगह चले जाओगे तो आपकी निष्ठा खत्म हो जाएगी, आपकी श्रद्धा टूट जाएगी। लेकिन संतों को ही समझना है, हमको समझना है, ये किसी को नहीं हम कह सकते। कहे ना कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा न कोई। अगर ये महापुरुष सोच जाएंगे पात्र कौन है अपात्र कौन है, उस और किसी के कोई हिस्से को खाता है ना, मान लीजिए गाय के, मैंने तो ये देखा गाय के, एक गाय की पूंछ घर में नहीं है और गाय के नाम से करोड़ों चंदा ले रहे हैं, अब उसका क्या करेंगे? अगर सुनेंगे तो कहेंगे स्वामी जी कैसे गलत कह रहे हैं। यही सत्य है, देखा है, अनुभव है, कितनों को बता दूं मैं, किसका नाम ले दूं। इसलिए सोच समझ के दान करें। दान वहां करें जहां गरीबों के लिए, जहां असहायों के लिए, गुरुजनों के माध्यम से ही धन का सदुपयोग किया जा सकता है, गुरुजनों के माध्यम से ही धन को सद्मार्ग दिया जा सकता है, गुरुजनों के माध्यम से ही उस धन का सदुपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञानी जन है, एक चीज के लिए 10 लोगों से ले लेते हैं, वो सब अंदर चला जाता है, बाहर 2-4 लोगों को कर देते हैं, 1000 लोगों को लिए बैठे हैं, 150 लोगों को कर दिया और सब अंदर गए, डकार गए, कौन पूछता है? भगवान क्या तो पूछता करिएगा? है। इसलिए जहां अभाव है दान वहां करना चाहिए। नहीं, कौन किससे पूछता है? जहां भगवान सेवा तो हो पूछेगा, भगवान तो हिसाब लेगा ना महाराज जी। वो तो चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ऋषिगण हो, चाहे मुनिगण हो। हमारे यहाँ बड़े कई तथ्य हैं। आजकल लोग एक चीज कहते थे, बाबा, चैनलों पे मैं देखता हूं डिबेट करते हैं नेशनल चैनलों पे, कहते वो बाबा आ गया, वो अरे बाबा माने बवाल होता है भाई, बाबा तो है ही नहीं। बाबा, असली बाबा हम लोगों को, अगर साधु संतों को अगर कोई बाबा कहता है तो गलत कहता है। बाबा का अर्थ होता है, बाबा तो घर में होता है, जिसका बेटा का बेटा हो गया, पोता जो होता है वो बाबा ही कहता है। जी, हमारे यहाँ भी, हम बनारस के हैं महाराज जी, तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, बाबा ही कहते हैं ना, बेटा का बेटा। जी जी, तो बाबा बनता है। बाबा दादा इस तरीके हाँ, से कहते हैं। दादा कह लें, शास्त्र कहता है कि पिता, पितामह, प्रपितामह 3 पीढ़ियों का कहा जाता है। जी जी। लेकिन साधु को कोई बाबा कह दे तो बाबा का होता ही नहीं है। वहां साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। वहां साधु हैं और संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, महात्मा हैं। वो कौन किस श्रेणी का है वो अलग अलग उनका शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। कौन मुनि है, कौन ऋषि है, कौन संत है, कौन साधु है, कौन महात्मा है, तो उसका अलग अलग उल्लेख किया गया। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये जनमानस से भी आग्रह है, और समस्त श्रद्धावन अपनी अपनी निष्ठा, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने भावनाओं को साकार करें। माँ गंगा, जमुना और सरस्वती का दर्शन भी करें। और ये 74 वर्ष बाद, 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ के तत्पश्चात, ये 74 वर्ष के बाद में ऐसा संयोग है जो महामाघ मेला का
आगमन हुआ है और इसमें विशेष पर्व हैं और उन विशेष पर्वों के साथ उसका दर्शन करें, संतों का समागम है, उनके विचार सुनें, बड़ी-बड़ी कथाओं के नहीं, लेकिन उन महात्माओं को खोजें जो देश के लिए, समाज के लिए, बड़े-बड़े पांडाल, बड़े-बड़े गेट और पेट वालों के पास नहीं, उन लोगों के पास जो जनमानस के कल्याणार्थ कुछ कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और वहां तक आवाज जाए, ढूंढ ढूंढ करके उन लोगों को जो परेशान हैं, ढूंढ करके जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, उनके लिए भोजन अपने हाथों से करवाएं, भंडारा गुरु जी के पास में सानिध्य में करें, लेकिन अपने हाथों से परोसें, पवाएं, अपने आप पत्तल उठाएं, उससे आपके घर की वृद्धि होगी, क्योंकि वहां एक एक कण, एक एक ग्रास। मैं अभी गया हूं, मैंने प्रयागराज में देखा, गंगा के किनारे सो गया। बहुत से हमारे आश्रम है, होटल भी है, ज्यादातर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, गुरु और शंकराचार्य, जगत गुरु बड़े बड़े हवेलियों में, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। हमने कहा होटल में अगर रुकना होता तो आश्रम ही क्यों छोड़ते? अपनी कुटिया बढ़िया है, यहाँ तो गंगा के रज में सोना है। अपनी हाँ, हाँ। झोपड़ी डाला और वहीं रज में एक कम्बल बिछाया और अपने साथ में कुछ व्यवस्था थी उसी को लिया और वहीं पर बनाने की व्यवस्था थी, वहीं टिक्कर बनाया और वहीं पवाया भी और पाया भी। जो उसका आनंद मिला ना, वो आनंद शायद 5 स्टार होटलों में तो अपव्यय है, अशुद्धता है, अपवित्रता है। कितने लोग आए, सोए, क्या क्या किए पता नहीं, जिन बिस्तरों पे उन्हीं पे आप जा रहे हो, सो रहे हो, क्या मतलब हुआ? तो मेरा आग्रह है ये कि आए और दर्शन भी करें 74 वर्ष बाद में यह महाकुंभ मेला का, जहां संतों विशेष का क्या है महाराज समागम जी? होगा। विशेष क्या है 74 बाद जो ये पड़ रहा है माघ मेला? विशेष ये जो ग्रह और नक्षत्रों का इसमें जो मिलन होता है, वो बहुत वर्षों में, इतने वर्षों के बाद में उन सूर्य और गुरु और शुक्र, इनका जो मिलन है, उस आधार पे बड़ा अद्भुत योग बना हुआ है। उस योग के माध्यम से इस स्नान की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये विशेष महा माघ मेला कहा जा रहा है। महाराज और जी, जो स्नान करें, कार्यक्रम को विराम हम देंगे, लेकिन उसके पहले बहुत संक्षेप में छोटे-छोटे और सवाल हैं। अगर हम कल्पवास की बात न करें महाराज श्री जी, तो इस माघ मेला की चर्चा करना अधूरा रह जाएगा। तो कल्पवास पर आ जाते हैं महाराज श्री जी। मेले में कल्पवासी कौन होते हैं? कल्पवासी उन्हें कहते हैं जो पौष पूर्णिमा से, पौष पूर्णिमा का स्नान करके और माघ पूर्णिमा को स्नान करते हैं। कंटिन्यू, अखंड, जिसको खंडन न कहा जाए, एक भी दिन इधर उधर ना हो, गंगा का सामीप्य का एक घंटे के लिए भी बाहर न जाए, गंगा के सामीप्य से, सन्निधि से, और क्रिया के साथ में उनका सुबह से जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में जो उठने का समय से लेकर के शयन पर्यंत जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या के साथ में 1 महीने पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक उन नियमों का पालन करते हुए जो अपना संयम नियम बरतते हैं और माँ गंगा की आरती, पूजा, सेवा, अनुष्ठान, भजन, पूजन, नाम जप, कीर्तन, जो भी सत्संग, उसका बहुत बड़ा लाभ है और शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। कल्पवास का इम्यूनिटी उद्देश्य क्या है पावर महाराज श्री बढ़ता जी? है। हैं? कल्पवास का उद्देश्य क्या होता है? कल्पवास का अपना यही उद्देश्य है, आत्म कल्याण। ये एक अनुष्ठान है। जैसे इतने दिन तक हमारा अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान को हम, इस कामना की बात अलग है। देखिए, कामना, अगर कामना परक जो साधना होती है, वो अलग विषय हो जाता है कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम 1 महीने ये करेंगे, हमारा ये कार्य हो जाए तो 1 महीने ये करेंगे।
9 दिन का अनुष्ठान है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, ऐसे अपने अपने अनुष्ठान अलग होता है। तो अनुष्ठान की विधि के अनुसार वहां त्रिवेणी में और 5 कोस तक का विधान है कि गंगा सामीप्य जो प्राप्त करते हैं 5 कोस तक का, वो पूरा संगम ही कहा जाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गंगा के 5 कोस तक का प्रमाण है कि वो सब संगम ही कहा जाता है। संगम जहां स्नान कर ले वही संगम है। तो जहां कल्पवास भी में निवास क्या कर रहे हैं, त्याग क्या करता है हमारा श्री जी? त्याग क्या करना चाहिए? संयम, मन, क्या देखना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, सब तो संयम है। वाणी पर कंट्रोल, दृष्टि पर कंट्रोल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जुबान पर कंट्रोल, क्या खाना चाहिए, सात्विक आहार करेंगे, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही। जब भोजन आपका ठीक होगा तो भजन अच्छा होगा, जब भजन अच्छा होगा तो आपकी सारी इंद्रियों का संयम हो जाएगा। जमीन में सोना है और शीघ्र उठना है। घर में हम 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, अलग विषय है। वहां टाइम से उठना है, टाइम के इधर उधर नहीं होना चाहिए। 5 बजे अगर स्नान है तो 5 बजे है। कल्पवास क्या मन को बदल देता है हमारा श्री जी? बहुत फर्क पड़ता है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना साधना अभिशाप को वरदान बना वरदान देता बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है और विवेक के स्तर से नीचे उतर जाने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। है। यही मेन है महाराज श्री जी की व्यक्ति को जो है त्याग यही करने की आवश्यकता होती है। बस यही है मेन संयम। जो मैं जानना चाह रहा था यही है महाराज श्री जी, क्या मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है? अगर मेला ना हो तो? देखिए, ये हमारे भारतीय संस्कृति के इतिहास में हमारी सनातन परंपरा कभी भी तोड़ा नहीं है, जोड़ा है किसी को भी। इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ये भावना नहीं रखे कि सिर्फ जिस समाज का है उस समाज का ही कल्याण हो, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने पूरा विश्व आ गया। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे सनातन की सोच है। ऐसा शायद दुनिया में होगा कोई। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब मजहब हैं, धर्म सनातन है जिसका कोई अंत ही नहीं है, ना आदि अंत नहीं है। अनादिकाल से हमारा सनातन है। सनातन जोड़ना सिखाता है। वहां आपसे मेला में कोई ये नहीं पूछेगा कि आप किस समाज से हो। आप पंगत चल रही है, कोई ये नहीं पूछेगा आप अपर कास्ट के हो या नीच कास्ट के हो, आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, आप कौन से हो, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। आइए, स्वागतम, पंगत करिए, बाल भोग करिए, हर हर गंगे, भगवान का चिंतन करिए। ये है समरसता का प्रतीक। जहां कोई पार्टी नहीं, जहां कोई दल नहीं। जो दल में गया वो दलदल में चला गया, वहां कोई दल नहीं है। जो व्यक्ति प्रयाग दल में नहीं आ जाएगा तो पाता, दलदल है, फंस जो जाएगा। इसलिए इसलिए ये हमारे सनातन के जितने पर्व हैं ये समरसता के प्रतीक हैं। यहाँ और जो लोग जातिवाद को लेकर के करते हैं ना, ये ऐसे बड़े बड़े पार्टी लिए बैठे हैं जो लोग, नेता लोग, गणमान्य, जिनको माननीय कहा जाता है, जो संसद में भी सिगरेटें फूंकते हैं, जो मना है, शर्म नहीं आती उनको। और फिर वो जाति पे उठेंगे, हमारा वोट। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
आजकल ये जो हो गया है ना, ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए और समाज के लिए। इसलिए हमारा सनातन कहता है, आइए आइए सब लोग एक साथ में बैठ करके हमारा सभी समाज के लोग, जहां कोई किसी को, सबका सम्मान है, सबका आदर है, सबके विचारों का, सबका कल्याण है। भगवान किसी एक के नहीं, भगवान सबके हैं, किसी जाति के नहीं है, भगवान भाव के हैं। भाव बिना सब साधन झूठा, दीखत सकल जहान। और भाव, पूरे संसार में भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव भाव नहीं तो मंदिर मस्जिद में दीखत सब पाषाण। भाव होए तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान। इसलिए भगवान भाव के बस में है भगवान। जो वह प्रयाग आस्था नहीं का, आ सकता, महाराज जी, जो प्रयाग नहीं आ सकता है, वह क्या करे? वह कैसे लाभ ले? माघ मास का कैसे लाभ ले? देखिए ऐसा है, ये प्रश्न आपने जो किया है, अब ये कहा जाए रसोई में भोजन बन रहा है और हम अपने रूम में बैठे हैं, वहां से ही हमारा पेट भर जाए। तो संभव नहीं है। आप बताइए, बिना भोजन को अंदर अपने हाथों से लेकर के ग्रास ग्रास से, ज्यों ज्यों ग्रास जाएगा त्यों त्यों संतुष्टि होगी, तभी पुष्टि होगी। अब जी, कहो कि बस भोजन कहीं बन रहा है और हमारा भोजन का नाम लेकर के ही हमारा पेट भर जाए, तो ऐसा कैसे नहीं, कहा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जिज्ञासा मेरी वहां से प्रकट हुई महाराज जी, जब आपने कहा कि मानसिक पूजा, मानसिक स्नान, मानसिक ध्यान, यहां से प्रकट हुआ। तो मैं चाहूंगा कि वो मानसिक जो स्नान हो या मानसिक लाभ हो, वो कैसे ले सकते हैं? वो तो चिंतन का, उस लेवल का चिंतन होगा ना तब ना, ओ, उस लेवल का चिंतन होना चाहिए। कोई जैसे कि मैंने गृहस्थ है, आपसे कोई पूर्व में बूढ़ा कहा, नहीं है, बूढ़ी है महाराज जी, उसके लिए बताइए थोड़ा साधारण। नहीं वो वृद्धात्मा है। देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, हाँ आपत्ति जी, काले जी, मर्यादा नास्ति। बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। असहाय है उसके लिए तो वही सब कुछ है। वही पानी लिया और गंगा जी का नाम लिया, गंगे गंगे जो ब्रूयात, गंगा गंगे तब दर्शनान मुक्ति, वही गंगा प्रकट है। जो गंगा वही प्रकट है। बाकी तीर्थों में पर्यटन के रूप का आनंद लेने के लिए जा रहा हो और माघ मेले में न जाए, तो उसके लिए तो मानसिक लाभ तो नहीं मिल सकता है। यही जी महाराज जी। देखिए, पर्यटन की स्थितियां, प्रकृति जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिस भाव के आधार पे व्यक्ति जाएगा उसको वही चीज मिलेगा। पूर्व कुंभ में भी यही हुआ, जो जिस भावना से गया उसको वही भावनाएं प्राप्त हुई, वही चीज कु- उसको प्राप्त हुई। किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि होती है। इसलिए अपनी दृष्टि ठीक रखे तो सृष्टि भी ठीक होगी। और 144 साल आए हुए जो कुंभ मेला था महाराज जी, लोगों की दृष्टि, बहुत कम लोगों की दृष्टि कह सकते हैं या कुछ लोगों की दृष्टि कह सकते हैं, वो तो जो श्रोता सुन रहे हैं वो अपने हिसाब से दर्शक लगा सकते हैं। आंखें तो बस उस नीली आंख वाले को ढूंढ रही थी, उस आईआईटी बाबा को ढूंढ रहा था, तो उस रिछारिया महोदय को, जो महोदया थी उनको ढूंढ रही थी। लेकिन ढूंढे भी क्यों ना महाराज जी, अटल क्या कह सकते हैं उसको, आचार्य महामंडलेश्वर के जब आश्रम में हो, उनके सानिध्य में, सामिप्य में हो, तो आम जनता की आंखें ढूंढना तो स्वाभाविक है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है महाराज जी। कभी कभी रवि जी, मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक बात कहूंगा कि कभी कभी जनता को भी जबरदस्ती कुछ विष पिलाया जाता है। शायद सैकड़ों से मैंने पूछा, लोगों ने हमसे कहा, महाराज क्या लोग, क्या टीवी पे ये दिखा रहे हैं, लोग कहते हैं। और वहां भी स्वार्थ छिपा है, हमारी टीआरपी। टीआरपी महाराज हमारी जी। टीआरपी किसको दिखाने से आ रही है? अरे उन त्यागी महापुरुषों को जो पूरे पूरे कुंभ में बिना वस्त्र के रहते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितना शास्त्रों में उनका अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश के लिए, सनातन के लिए।
समाज के लिए बिल्कुल सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ अपने लिए कुछ जिया ही नहीं, उनसे कुछ लिया जा सकता है, उनके भी चित्रण किए जा सकते हैं। और वर्तमान अ, भौतिकता में लैस जो मानसिकता है, ये विकास नहीं, मुझे लगता है विनाश की ओर ज्यादातर जा रहे हैं। हमारे अगर जीवन में संस्कार न रहे, तो संस्कृति नहीं रहेगी, और संस्कृति नहीं है, तो विकृति तो आएगी ही आएगी। उस राइट, विकृति राइट, से कोई बचा नहीं सकता, वो विकृति ही चल रही है। आपसे वार्ता के दौरान महाराज जी मेरे मन में, दिमाग में ढेर सारी जिज्ञासाएं आई। उसको हमने अभी दबा के रखा कि पूज्य महाराज जी से जब समय देंगे, जब समयानुकूल होगा तो उन जिज्ञासाओं का पूज्य महाराज जी समाधान करेंगे। अब चूंकि मैंने आपसे 30 मिनट का समय मांगा था, अब हो गए हैं 65 मिनट, तो गुस्ताखी के लिए तो मैं माफी चाहूंगा महाराज जी। लेकिन कार्यक्रम को विराम दूं उसके लिए महाराज जी, उससे पहले एक वाक्य में माघ मेला क्या है? माघ मेला सनातन का एक अद्भुत समागम है, और सर्वधर्म समभाव का सृजनात्मक रूप से सबके भावों को साकार करने के लिए देश, समाज, समाज के विकास के उत्थान के लिए एक अद्भुत विचारों का, साधना का अद्भुत नजारा और दृश्य है, जहां से पूरे देश का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। संस्कार और संस्कृति का जहां से प्रसारण होता है, और मन और भाव वहां से विकसित होकर के और पूरे देश का कल्याण करते हैं। वो हमारा प्रयाग जो सब पर कृपा करे, माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ जमुना सब पर करुणा करें। और संत समाज की ओर से, और प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, उनसे, उनकी ओर से पूरे देश को आमंत्रित और आवाहन भी करूंगा कि आइए, और आकर के गंगा के गोद में बैठ के और कुछ दिव्य, दिल की छूने वाली चर्चाएं भी हों। यही तो समागम है, यही तो संतों का चिंतन है, और वो प्रयागराज में संभव है। और प्रयागराज में नित्य सत्संग का और यज्ञ का, अनुष्ठान का, त्याग और तप का जो अद्भुत वहाँ दर्शन होगा, वो आप सब लोग दर्शन करें। और आपके दर्शकों को और आपके चैनल को और आपको मैं पुनः एक बार साधुवाद और वंदन और अभिनंदन सभी का करता हूँ, और इसी के साथ साथ आमंत्रित भी करता हूँ कि इस 74 वर्ष बाद में आने वाला ये महामाघ मेला में आप सब आएं और पधारें और वहाँ का दर्शन करें। बहुत कुछ प्राप्त होगा जो देश के काम आएगा, नौजवानों के काम आएगा, और मातृशक्ति के लिए भी काम आएगा। आइए, अच्छी अच्छी चीजें चुने और अच्छे अच्छे देश की मार्गदर्शन करते हुए आज के वार्तालाप और बहुत अद्भुत चर्चा आज हुई है। और मैं ये भी चाहूँगा कि ऐसे ही आप देश के लिए कुछ न कुछ नवीन और सच्चाई के साथ में कुछ खोजें करते रहें, जिससे सबका कल्याण हो सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, आपने समय सभी को प्रणाम, दिया। सभी को और प्रणाम। उम्मीद करता हूं फिर एक बार जो है और जिज्ञासाओं के साथ अपने दर्शकों के बीच में आऊंगा। उससे पहले आपका बहुत बहुत आभार, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।